हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज है 26 जून। जो भी अभी वीडियो में जितनी भी वीडियो में बनाऊंगा उसमें आने वाली मैं डेट और टाइम जरूर बताऊंगा। 26 जून 12:55। ओके, और हम 4 लोग जा रहे हैं विदिशा से खाटू श्याम और बाबा के दर्शन करने के लिए। हमारा सफ़र सिर्फ इतना है, हमको जाना है, दर्शन करने और वापस आना है और कुछ भी नहीं। मौसम बहुत शानदार है, बादल हो रखे हैं, कभी भी कहीं भी हमको बारिश मिलेगी, मतलब सुहावना मौसम है ये। और ये हम जो सफ़र है 718 किलोमीटर, ठीक है, करीब 4-5 किलोमीटर में आ गए हैं। 718 किलोमीटर जो है अभी यहाँ से शेष रह गया है। 12 घंटा 59 मिनट का सफ़र बता रहा है। 1:54 रात को 2 बजे मतलब हमको पहुँचने के लिए गूगल कह रहा है। ओके, और अब देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं। प्रयास करेंगे हम इसको 10, साढ़े 10, 11 बजे तक खींचने का। ओके, और सेफली चलेंगे, बहुत ही आराम से चलेंगे। अभी भी गाड़ी 80 चल रही है क्रूज़ लगा के। और रोड जो है हमको कहाँ से मिलेगा, नरसिंहगढ़ निकलने के बाद हमको 4 लेन रोड मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से जो है नरसिंहगढ़ तक सिंगल रोड मिलेगा। बैरसिया से सीधा वाला रास्ता है ये, जो मेनली जहाँ से हम लोग जाते हैं। और नरसिंहगढ़ पे जो बाईपास है 2 किलोमीटर का, हमको वो भी झेलना है। वो आधा पौन घंटा ले लेता है, मतलब वो इतना बुरी हालत में है, लेकिन फिर भी हम वहीं से जाना पड़ता है क्योंकि शहर के अंदर जो है विदिशा ऐसे हाल हैं, बहुत ही बुरे रास्ते नहीं है। बरसात का समय है, इसी समय पे लोगों के घर भी बनते हैं, तो रेती, बजरी, ईंटी सब कुछ पड़ा रहता है, तो बहुत बड़ी समस्या है। और अगर भोपाल से जाते तो बाईपास हमको बहुत पहले, मतलब भोपाल से ही मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, हमको यहाँ से सीधा जाना है बैरसिया पे से। तो वीडियो में बने रहो भाई साहब, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई और आपको सफ़र का आनंद दिलाते हैं। हम 4 लोग, संकेत महाराज, संतोष प्रजापति, प्रमोद भाई और मैं, हम 4 लोग जा रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले भी अपन शायद 4 ही गए थे। अब मैं नहीं गया था, लेकिन अरे हमारे सरपंच साहब थे, हम गए 4 लोग थे। महाराज की जगह सरपंच साहब थे हमारे, और महाराज जो है हमारे साथ दिल्ली गए थे, हम दिल्ली गए थे साथ में, और संतोष भाई नहीं गए थे उसमें, बराबर। हाँ, श्याम जी दूसरी बार। हाँ, ठीक है। और अभी हम चलते हैं। हाँ, श्याम जी हम लोग दूसरी बार जा रहे हैं साथ में। मेरा पहला है। हाँ, महाराज का पहले गए हो आप? नहीं गया पहले महाराज कभी नहीं गए। देखो, ऐसा कहना है कि जो कोई श्याम जी जाता है वो बाबा का भोग के रह जाता है। ये मेरे साथ तो हुआ है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। हाँ, बाबा का जो है हाथ जिस पर रखा जाए ना, वो सबकी काया बदल देते हैं, समझ रहे हो। तो फटाफट से सफ़र का मज़ा लेते हैं और चलते हैं। देखो भाई, मौसम दिखाता हूँ पहले। मौसम देखो आप, देखो कितना शानदार मौसम हो रहा है। और इसी बीच हम अपनी स्कॉर्पियो एन से, ये गाड़ी हम अक्सर तभी निकालते हैं जब हम लंबा जाते हैं। अभी आप देख लो, इस गाड़ी को 7-8 महीने हो गए और 10,124 किलोमीटर, 10,124 किलोमीटर मात्र हमने गाड़ी चलाई है। और देख लो आप, और छींटे वीटे रहेंगे तो वॉश जरूर हमने अभी नहीं करवाई, हल्का सा पानी मार लिया आज निकलने से पहले, क्योंकि बारिश का समय है, पानी गिरना ही है, गंदी फिर होगी, आके वॉश कराएंगे, या फिर रास्ते में पानी गिरेगा तो अपने आप वॉश हो जाएगी। देख लो हमारा सनरूफ भी गंदा हो रहा है, ठीक है। और गाड़ी अंदर से बस क्लीन है, सर्विस होके आई थी, एज इट इज़ रखी हुई है, हमने कुछ भी चेंज नहीं करा है। बिल्कुल मुश्किल से 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर इधर उधर चलाई होगी, और कुछ भी नहीं है। जब से ऐसी की ऐसी रखी है हमने, 9,000 कुछ पे कराई थी। तो भाई साहब बैरसिया में आ गए, और ट्रैफिक देखो यार, बैरसिया में इतना खतरनाक ट्रैफिक, मतलब वहीं से बस स्टैंड से लेके यहाँ तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक लगा हुआ है। और अभी बरसात यहाँ पे ख़त्म हुई है, मतलब अभी बारिश हुई है, रेनफॉल हुआ था, तो उसकी वजह से, और लोग छुपे बैठे हुए थे तो वो निकल के आ रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी सब, तो उसकी वजह से हो रहा है। देखो अब ये भाई साहब को सफ़र ही ले लेनी थी, या फिर उसको ले लेनी थी। देखो निकल जाना दो भैया, आप ही सफ़र ले लो, उसके बाद ही जाना। और पीछे देखोगे ना तो पीछे भी लंबी लाइन लग गई है। अब देखो बस वाले को, अब ये नहीं कि भाई कि इतनी देर से हम वेट कर रहे हैं, हमें निकल जाने दे, पहले इतनी देर से खड़ा हुआ था मूर्ख, ये भी अभी घुसेड़ेगा। मतलब कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है। तो बैरसिया निकल गए भाई साहब। और आप लोग इस वीडियो में बने रहना, आपको मैं श्याम जी की जो है इस वीडियो में पूरी कहानी सुनाऊंगा कि इनका नाम क्या था और कैसे उत्पत्ति हुई, मतलब ये कैसे खाटू श्याम जी बने, और इनके मतलब पूरे ख़ानदान के बारे में, कहाँ जन्म हुआ, कैसे कैसे सब इसमें बताऊंगा। बस थोड़ी सी देर के बाद हम शुरू करते हैं। बैरसिया निकले तो, क्योंकि यहाँ पे पंप हो रही है थोड़ी सी लाइक डिस्टर्बेंस, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बड़ी देर से सफ़र कर रहे हैं, हम जो है काफ़ी दूर आ गए हैं, अभी 615 किलोमीटर बचा है। और इतनी देर से मौसम भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, और मन कर रहा था यार बारिश वाली राइड नहीं मिली, और ऑटो वाइपर ऑन है इसलिए वो तेज हो रहा है। तो अभी देखो बारिश जो है अब यहाँ पे आके मिली हमको, 4 लेन रोड आ गया है नरसिंहगढ़ से
करीब हम आ गए 25 किलोमीटर आगे। और अभी हमको सीधा इसी 4 लेन पे जाना है, फिर हम जाके आगे जाके मुड़ेंगे राजगढ़ के लिए, तब हमको फिर सिंगल रोड मिलेगा। ये देखो, मतलब अभी बारिश वैसी नहीं है लेकिन मज़ेदार वाली, छींटे छाटे आ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि आगे मिलेगी हमको। टोल आ रहा है भैया एक और। ये जो टोल है विदिशा से लेके यहाँ तक हमको पहला टोल पड़ेगा, और उसके बाद जो है आगे जाके हमको टोल ऐसे करके पड़ते जाएंगे। और कोटा से पहले अभी हम लोगों को याद आई, प्रमोद ने याद दिलाया कि वहाँ पे जाके हमको विशेषकर ध्यान रखना है कि गाड़ी 80 से ऊपर नहीं चलानी है। कोटा वाले रोड पे इंटरसेप्टर खड़े करके रखते हैं यार वो लोग, चालान बना देते हैं। पिछली बार गए थे हमारे 2-2 हज़ार के 2 चालान बने, नहीं 1,000 का एक और के 2 चालान। हाँ, पहले उन्होंने 2 का बनाया था, फिर 1,000 में मान गए, और फिर 1,000 का कोटा बना था जो मैसेज में आ गया था। ठीक है, तो ये चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है कि गाड़ी की स्पीड जो है अपनी हद में रखनी है, नहीं तो चालान बढ़ लग ही जाएंगे। और ये आ गया टोल, सारी की सारी फास्टैग लेन है भैया। तो जो साइकिल वाले काहे खड़े हैं तय? टोल लग रहा है हाँ, रास्ता रोक के बताओ। पानी में रोक लगाओ। दद्दू ने रास्ता रोक रखी है कि पानी के मारे खड़े हो गए। ये देखो पहला टोल, पहले टोल की जय हो। तो यहीं से पहले टोल के बाद अब हम शुरू करते हैं, इससे पहले कि हमारा संगीत शुरू हो जाए, कि जो खाटू श्याम जी की कहानी बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये जो कहानी है ये होती है महाभारत काल में, जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है उस समय की कहानी है। एक्चुअली श्याम जी का जन्म, श्याम जी का असली नाम है बर्बरीक के पिता थे घटोरकच, उनके दादा का नाम था भीम, मतलब पांडवों के वंशज हैं ये, और एक क्षत्रिय हैं। ठीक है, तो जो भीम थे, भीम ने जो है एक नाग कन्या, मतलब हिडिंबा जी एक राक्षस कन्या थी, और उनसे विवाह किया था। अब वो कैसे हुआ, किन कारण से हुआ, वो मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, बस हिडिंबा जी से विवाह हुआ था। तो हिडिंबा के पुत्र हुए घटोरकच, जिनकी वो 80 फीट 100 फीट की हाइट थी, और बहुत ही बड़ी काया के साथ जो है युद्ध में उन्होंने वीरता से लड़ाई की और बलिदान मतलब दिया उन्होंने। ठीक है, और जो घटोरकच के जो तो 3 पुत्र थे, और उनके 3 में से सबसे बड़े पुत्र थे बर्बरीक। ठीक है, सबसे बड़े पुत्र थे बर्बरीक, और 2 पुत्र थे, उनका एक का नाम मेघकर्ण और एक का नाम क्या नाम था एक और, हाँ अच्छा ही नाम था। ठीक है, और मुझे याद नहीं है। तो गाइस श्याम जी की कहानी को अधूरा छोड़ के अभी हम भुट्टा खाने के लिए रुक गए हैं। हम कहानी को फिर से हम आपको बताएंगे, आगे बढ़ाएंगे। पहले टोल आ गया था, तो यहाँ पे हम भुट्टा ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे जो है चर्चा करेंगे इस विषय पे। और ऐसे ही भुट्टे हमने बहुत बड़े बड़े थाईलैंड में खाए थे, गजब के। इधर फंसा दो यहाँ पे। कितने का भुट्टा भैया कितने का? अरे यार महंगा बता रहे हैं। सही है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और कैमरे के पीछे थोड़ी सी क्या डस्ट आ गई है, ये देखो। इसको अपन ऐसे हाथ से साफ कर दे रहे हैं, अभी क्लीन हो गया बिल्कुल। ले लो गरम गरम चारक ले लो यार। उतर के क्या हो रहा है? पेट तो गरम होगा। मेरा भी हो रहा है। सीने से तो भाई साहब अभी इसके पहले जो सीन था, एकदम शहर में आ गया और वहाँ पे धूम धड़क्का हो गया था, तो मैं रुक गया था। तो आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो बर्बरीक थे वो कौन थे, है ना। तो बर्बरीक जो है सबसे बड़े पुत्र थे किसके, क्या नाम था उनका, घटोरकच जी के। मतलब भीम जो है उनके दादाजी थे, और सबसे 3 पुत्र थे उनके, 3 में से सबसे बड़े थे। और इन्होंने जो है माता जी की तपस्या की, और उनसे उन्होंने तब से जो है शक्तियाँ अर्जित करी, और उस शक्ति में उनको 3 तीर मिले। और वो 3 तीर इतने शक्तिशाली थे कि वो मतलब पूरे दुनिया पे जो है मतलब तीनों लोगों पे जो है हाँ विजय प्राप्त कर सकते थे। वो 3 तीर इतने ज़्यादा जो पावरफुल थे। ठीक है, तो अब ये हुआ कि जब वो शक्ति आई, तो शक्ति आने के बाद सबको लगता है कि यार इसका मैं इस्तेमाल करूँ, तो लाइक उनको भी वैसा ही लगा, और वो अपनी माता के पास पहुँचे। उनकी माता का नाम था
वो मौर्य राज्य की राजकुमारी थी उनकी माता, जो कि एक सर्प कन्या थी। ओके, और ये जो था ये इतना इंसिडेंट होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे भी युद्ध करना है और मैं धर्म युद्ध में जा रहा हूँ, है ना। जो आ रहा है गाना, हाँ, जिसकी वो मैं बात बता रहा हूँ, महाराज जो कह रहे हैं। तो अब ये वो जा रहे हैं, तो उनकी माता ने उनसे 2 वचन लिए जाने से पहले कि ठीक है तुम जा रहे हो, जाओ, कोई मना नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि तुम जब जा रहे हो ना, तो तुम उस व्यक्ति के साथ लड़ना, उसकी तरफ से लड़ना जो हार रहा होगा। एक वचन ये लिया। दूसरा कि यहाँ से युद्ध स्थल तक जाते वक्त तुम्हें जो कोई भी मिल जाए, जो कुछ भी मांग ले, मना मत कर देना। तो ये 2 वचन लिए थे उन्होंने, उनकी माता ने, और वो निकल पड़े। और वो जो निकले वो एक नीले घोड़े पे सवार होके निकले, ठीक है। और जब वो आ रहे थे ना, तो इस चीज़ की जो भनक थी वो भगवान कृष्ण को लग गई थी, और उनको लग रहा था अगर ये व्यक्ति इस युद्ध में भाग लेता है। उस वक्त जब युद्ध का जो था कौन सा दिन चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता था। आई थिंक 14वां या 15वां दिन चल रहा था। स्टार्ट ही होने वाला। नहीं, स्टार्ट नहीं, 14-15 दिन हो गए थे, और पांडव जो है जीत रहे थे। 18 दिन तो कुल युद्ध ही चल रहा था। तो पांडव जो है जीत रहे थे, और उन्हें इस चीज़ का भान हो गया था कि अगर ये व्यक्ति जो है इसमें युद्ध में शामिल होता है तो पांडव तो जीत रहे हैं, और उस हिसाब से जैसा वचन दे के आया तो वैसे ये कौरवों की तरफ से लड़ेंगे, है ना, ऑब्वियस बात है। तो पांडव हार जाएंगे तो धर्म की हार हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुँचे, और उनसे उन्होंने कहा कि भाई तुम बालक, तुम, उस वक्त तो उनकी सिर्फ आयु 14 वर्ष थी शायद, ठीक है ना, 14 वर्ष ये आयु थी। और उस वक्त उन्होंने कहा कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब, और ये सिर्फ 3 तीर लेके कहले मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। कहले 3 तीरों से क्या युद्ध करोगे, तुम कैसे करोगे। तो उसके लिए उन्होंने फिर बताया कि ये 3 तीर मामूली नहीं। उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे सिद्धियों से प्राप्त करें। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, तो मुझे साबित करके दिखाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें जो मतलब ये जब जहाँ पे मिले थे वो एक पीपल के पेड़ के नीचे वो मिले थे। तो उन्होंने कहा इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को जो है भेद के दिखाओ तो मैं मानूं। और उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने अपना तीर निकाला और चला दिया। और इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तो भाई साहब उस एक ही तीर से उन्होंने पूरे के पूरे पत्ते भेद दिए, और वो तीर जो है भगवान श्री कृष्ण के पैर के आसपास मंडराने लगा, ठीक है। तब उन्होंने कहा कि प्रभु अपना पैर हटा लीजिए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी है। तो इससे ये साबित होता है एक ही तीर वो चलाते ना तो शत्रु पक्ष की जितनी सेना थी सबको निपटा गया। तो समझ रहे, ये जो थी तो वहीं बाकी के 2 तो चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब वो एक ही तीर में पूरा युद्ध जो है पलटी कर देते, चाहे वो कितना ही बड़ा योद्धा सामने खड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। तो उन्होंने फिर बताया कि भाई ये युद्ध के बारे में बताया कि युद्ध एक धर्म युद्ध है, ऐसा है वैसा है, और इसमें आने वाले समय में इस युद्ध के तुरंत बाद जो है कलयुग का प्रारंभ हो जाएगा, और धर्म की स्थापना बनी रहे, धर्म जो है संतुलन में बना रहे, उसके लिए 3 लोगों की जो है बलि ली जा सकती है। 3 लोगों का मुझे सिर जो है चाहिए, 3 में से कोई एक चाहिए, सॉरी, एक भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो कि इस पूरे जो कुछ भी हो रहा है इसके कर्ता हैं, रचयिता हैं, तो मैं उनका ले नहीं सकता। दूसरा अर्जुन जो है, अर्जुन कर्म करने वाला है, ये भगवान श्री कृष्ण करवा रहे हैं और अर्जुन कर्म कर रहे हैं, तो मैं अर्जुन का भी नहीं ले सकता। तीसरे तुम हो, तो मुझे तुम्हारा सिर्फ दान में चाहिए। तो उन्होंने चूँकि वो वचन देकर आए थे, उन्होंने फट से हाँ कर दी, और उन्होंने अपना सर उतार के भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। और सर उतारने के बाद उन्होंने कहा लेकिन मैं तो ये युद्ध देखने आया था और ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा कि ये जो जब तक युद्ध चलेगा तब तक तुम जो है मतलब तुम्हारा सर अमर रहेगा और ये युद्ध पूरा देख पाओगे अपनी आंखों से। तो एक ऊंचे स्थान पे जो है उनके सिर को रख दिया गया और उन्होंने पूरा युद्ध देखा लाइव। और ऐसी कुछ कहानी थी। और युद्ध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों के पास गए और उन्होंने पूछा कि भाई आप लोगों को क्या लगता है कि युद्ध जो है किस कारण से हम जीते, उसका कारण बताओ। तो सब मतलब अपनी अपनी वो लाइक ऐसा आपने ऐसा था, मैंने ऐसा किया वैसा किया, वो सब चलता रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, अब उस व्यक्ति से पूछेंगे जिसने ये युद्ध लाइव देखा है,
पूरा युद्ध देखा है, तो वो सभी के सभी कहाँ पहुँचे? फिर बर्बरीक के पास। उन्होंने बताया कि आप बताओ कि आपके हिसाब से ये युद्ध में मतलब कैसे जीत हुई। तो उन्होंने कहा कि इस युद्ध में जीत मतलब मैंने जो देखा वो ये देखा कि भगवान आप ही जो थे वो ही कर रहे थे सब कुछ। आपका सुदर्शन दिखा मुझे, जो कुछ हो रहा था बस आप ही की लीला चल रही थी, मतलब ऐसा उन्होंने कहा। और बाकी की बातें भी बताई कि किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया कि ये कौन है, उनसे परिचय कराया, ठीक है। और अगर ऐसा ऐसा होता तो क्या होता, और सारी बातें बताई। तो वहीं पर उन्होंने भगवान ने वरदान दिया कि आप जो है आने वाले समय में आपका ये बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं वरदान देता हूँ, आप आने वाले समय में कलयुग में मेरे नाम से, श्याम के नाम से जाने जाओगे। जब भी कोई श्याम के नाम से पुकारेगा तो वो आपको पुकारेगा। अभी भी आप देखोगे ना, भगवान श्री कृष्ण को कृष्णा कहते हैं, बांके बिहारी, लाइक बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन श्याम बहुत कम ही कहते हैं। श्याम क्योंकि हम खाटू वाले श्याम जी को कहते हैं, इसलिए। तो ये सब घटना थी। और चूंकि वो हारे का सहारा है, मतलब जो हार रहा होगा उसके लिए, इसीलिए जो अपने जीवन में हार गए हैं, जिनको कोई संकट है और जहाँ पे लगता है कि यार बस अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, बस आंख बंद करो और खाटू पहुँच जाओ, आपका हर काम होगा। मैं इसीलिए चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कथा थी, मैंने बहुत ही कम शब्दों में सुनाने का प्रयास किया। आई होप आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और हम जो है झालावाड़ से निकले थे जब मैंने ये कथा आधी शुरू की थी, और जब आधी पहले हो चुकी थी उस वक्त हम नरसिंहगढ़ के आसपास थे। हाँ, राजगढ़, ओके, राजगढ़ के आसपास थे। और अब जो है हम कोटा पहुंचने वाले हैं। तो अब ये रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको। ये बहुत ही सुंदर रास्ते हैं झालावाड़ से कोटा के बीच। ये नया रास्ता बना है, ये हम यहाँ पे दूसरी बार आ रहे हैं। जब हम थर्ड टाइम आए थे, ये भाई साहब देखो बीच रोड पे क्या कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे कुछ रास्ते हैं भाई साहब, देखो पत्थर ही पत्थर हैं चारों तरफ, लेकिन रास्ता बहुत खूबसूरत बनाया है। तो मिलते हैं आगे चल के। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो यार। कितनी लंबी चौड़ी कथा मैंने, अब जितना मुझे ज्ञान था, भाई मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बस ऐसी सुनी सुनाई कथा है भाई। आपने किसी समझदार व्यक्ति ने मुझे सुनाई, कुछ यूट्यूब का भी मदद लिया, सब तरह से मैंने जो है विकीपीडिया पे पढ़ी, गूगल पे भी सारी डिटेल है, ठीक है। आप वहाँ भी आप देख सकते हो। और सारे के सारे जितने कैरेक्टर्स हैं उन सब का वर्णन भी है, और उनके नाम, उनकी तिथि तक सब कुछ है। अच्छा, ये जो घटना हुई थी, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया। ये फागुन के महीने में दौज के दिन हुई थी, है ना। और आई थिंक शुक्ल पक्ष था, मतलब दौज के दिन था, इसीलिए हर फागुन पे दौज के दिन वहाँ पे मेला भरता है। कहाँ पे? खाटू में। और ये कारण मुझे पहले नहीं पता था। जब मुझे ये घटना पता चली कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके सिर का दान क्यों लिया, कौन से तिथि को लिया था, तो उससे ये रिलेट हुआ कि भाई ये इसलिए लगता है, इसीलिए उनको शीश का दान ही कहते हैं, हारे का सहारा कहते हैं। और जो मांगो वो तो सब देते हैं यार, बस आप एक बार झोली फैला के पहुँच तो जाओ। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नास्तिक होंगे और ये कहेंगे यार विनोद भाई तुम अंधविश्वास में पढ़ रहे हो। भाई अपना अपना विश्वास है, अंधविश्वास नहीं। आप जिस दिन आजमा लोगे उस दिन आप ये सब कहना छोड़ दोगे। और मैं भी एक तरह का नास्तिक टाइप का ही व्यक्ति हूँ, मतलब इतना जल्दी हर किसी में मानता नहीं हूँ, है ना। और जहाँ मानता हूँ वहाँ पे किसी और की नहीं मानता हूँ, समझ लो। तो चलते हैं खाटू, बोलो खाटू वाले की जय। तो भाई साहब फाइनली हम लोग आ चुके हैं कोटा, और कोटा का टोल अभी पार किया, और सामने देखो कोटा का वही खूबसूरत ब्रिज जो कि हर बार हमें मिलता है। और इसकी सुंदरता यार क्या ही कहने। देखो इस ब्रिज को देख के ऐसा लगता है कि यार हम किसी और देशों में, मुझे थाईलैंड में भी नहीं मिला ऐसे ब्रिज, उससे ज़्यादा खूबसूरत है ये ब्रिज। देखो आप, इसकी खूबसूरती मतलब अलग ही शाइनिंग आ रही है। और कितनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। पूरा मतलब सिंगल पोल है और रस्सियों पे बंधा हुआ है, तार बड़े बड़े। और कुछ लोग रुक के फ़ोटो वोटो भी लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ समझ में आ रही होगी, यहाँ पे ना सिर्फ इस तरफ वाले ये वाले वायर चमक रहे हैं, ये वाले नहीं चमक रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम टू सेम ही है। ऊंचाई देखो यार, क्या भयंकर ऊंचाई है इसकी। वैसे तो हम कई बार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जब जब आते हैं ना, बस देखने को मन करता है इसको। इतना सुंदर है ये।
और ये चंबल नदी है जिसके ऊपर ये ब्रिज बना है। तो दोस्तों अभी हम कोटा से थोड़े आगे निकल आए हैं, करीब 40 किलोमीटर। और ये एक रिलायंस का पंप मिल गया जहाँ पे हमने डीजल डलवा लिया फुल। और अब जा रहे हैं हम जयपुर की तरफ। मौसम बहुत ही शानदार हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं गिरी यहाँ पे। बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही गिरी है, तो अभी आप देखोगे ना जगह जगह पानी भर रखा है। तो बहुत ही सुंदर पंप रिलायंस का, जैसे कि हम हमेशा रिलायंस यूज़ करते हैं। और गाड़ी जो है अपनी देखो कैसी हो रखी है, आगे तो काली हो रही, यहाँ से भूरी भूरी हो गई, पूरे मैले में लग गया है ये देखो। और इधर पे शाइनिंग सही है, बस यहाँ से गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। और अब बस चलते हैं, हमारी एक सवारी और कम है, वो आ जाए फिर चलते हैं हम। दोस्तों अभी हम आ गए हैं देखो टनल के पास, और बारिश हो रही है झमाझम, लेकिन टनल के अंदर बारिश नहीं मिलेगी हमको। और ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है जब इस टनल के अंदर से निकलते हैं और वापस भी आते हैं। ये पहाड़ को काट के बनाई गई काफ़ी लंबी टनल है। एमपी में तो हमें एक भी नहीं मिलेंगी, जब सिवनी साइड जाते हैं तब तो मिलती हैं एक दो, लेकिन इतनी लंबी नहीं रहती। और ये जो है कोटा निकलने के बाद हमको मिलती है। और इसके अंदर लाइटें भी परमानेंट जलती रहती हैं। देखो पानी बंद, वाइपर बंद कर लो। और रोड, हाँ रोड तो क्या है इसलिए गीला हो रहा है क्योंकि गाड़ियाँ पानी ले लेके आ रही हैं, और गाड़ियों के टायरों से जो है। अभी आप टनल देखो कितनी लंबी है, और लाइटिंग जो है सब में है, पूरे में वहीं यहाँ आखिरी तक जो है आपको लाइटिंग मिलेगी। और इस वक्त हम भी टनल के अंदर चल रहे हैं, तो कांच बंद है, बाकी इसके अंदर हॉर्न बजाने में बहुत मज़ा आता है। मज़ा ना हॉर्न में एक बार कांच खोल दिया है देखो। अरे कांच लगाओ भाई, ये देखो विंडशील्ड का क्या हाल हो रहा है देखो गाइस। अब ये जाओ दिखाता हूँ। ये भाई साहब ने कांच खोल दिया था, तो गर्मी बाहर बहुत है तो वो आ गई थी अंदर। अभी मैंने विंडशील्ड के ऊपर कर दिया है तो ये साफ़ हो जाएगा। तो ये जो बटन होती है इसको दबाने से ये हो जाता है। और अभी हम इसको वापस कर देते हैं बंद, और टेम्परेचर को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि टायरों की जल भी बदबू आ रही बहुत। अपनी टायर गाड़ी के नहीं जल रहे हैं वो, चिंता मत करो। कांच खोले थे जैसे आ रही। हाँ, और अभी आ गए हैं हम टनल से बाहर, और कांच जो हैं गंदे हो रखे हैं, बाहर जाके साफ होंगे क्योंकि इन्होंने होशियारी बता के ये खोल दिया था। अभी देखो अब हुआ क्लीन बारिश के आते से ही। तो भाई साहब ये है रिंगस रोड, जो कि गया सीधा रिंगस के लिए। और हम पिछली बार सर्दियों में आए थे तब भी यहाँ रुके थे। ये देख लो चिरमी ढाबा, इस जगह पर रुके थे। क्या शानदार खाना मिलता है यहाँ पे, और बहुत अच्छे रेट में मिलता है। और बाजरे की रोटी हम खाते हैं हमेशा, इस बार भी बाजरे की रोटी खाई इन तीनों ने, मैं सिर्फ दाल चावल खा पाया। और ये खड़ी हमारी गाड़ी, और समय हो रहा है 11:15-20। और हम लगभग 12-12:15 तक पहुँच जाएंगे खाटू, और रात को बढ़िया आराम करेंगे, उसके बाद सुबह करेंगे बाबा के दर्शन। तो भाई साहब वीडियो में बने रहो। अभी लोग होटल दिखाते हैं, होटल लेना है हमको। मैंने देखा ओयो पे और मेक माई ट्रिप पे के ऑनलाइन बुक कर दें, लेकिन यार ऐसे जाके करना बार्गेनिंग अच्छी हो जाती है, सस्ते मिल जाती है, इसलिए हमने नहीं करी। तो अभी हम चल रहे हैं वहाँ पे, होटल लेते हैं, रूम लेते हैं, आराम करते हैं, और फिर सुबह चलेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ होटल तक रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। और भाई साहब यार इस गाड़ी की क्या ही कहने, लॉन्ग रूट पे इस गाड़ी में जो मज़ा है ना वो लाजवाब है। मतलब मेरे को अभी प्रमोद ने गाड़ी दी थी, कहाँ से दी थी? जयपुर के, और बहुत पहले से दे दी थी, और वहाँ से मैं चला रहा हूँ, और गजब मज़ा आता है। और गाड़ी 100-120 ऐसे चलती है। देखो गेट खोले हुए हैं, निशान आ रहे हैं यहाँ पे। और अब हम चल रहे हैं सीधे खाटू की तरफ, और आपको दिखाते हैं, रूम वगैरह दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो भाई साहब फाइनली हम लोग आ चुके हैं तोरण द्वार पे, खाटू श्याम जी के दरबार में हमने जाके चरण वंदना कर ली है। और ये खड़ी कर दी थी हमने गाड़ी, और यहाँ से अब जा रहे हैं होटल देखेंगे, रात रुकेंगे, और सुबह जाएंगे बाबा के दर्शन करने। देखो कितना सुंदर है, और यात्रीगण आ ही रहे हैं भाई, रास्ते भर से भीड़ आ रही है। बस देखो बहुत सारे लोग आ रहे हैं।